हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने उसी चैप्टर के टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ को कंटिन्यू करेंगे। इसके दो हमारे पॉइंट्स थे, उनको हम डिस्कस करेंगे आज कि न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में किस तरह से मौजूद रहती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट। देखो, जो हमारी मिट्टी होती है तो इसको किस तरह से हम न्यूट्रलाइज करते हैं। तो मिट्टी तो हम खेतों में जो इस्तेमाल होती है, खेतों में हम अपनी फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, या और भी बहुत सी वैरायटी की चीज़ें हम क्या वहाँ पे उगाते रहते हैं। अब ये क्या बोलते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र मेक द सॉइल एसिडिक। बोलता है कि अगर हमारा कोई खेत है, अगर हम उस खेत के अंदर बहुत सारा क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र, खाद इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारी, कौन सी खाद, जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह में बनती है, तो उसकी वजह से सॉइल क्या हो जाती है, पूरी की पूरी मिट्टी एसिडिक हो जाती है, उसके अंदर एसिड बन जाता है, तेज़ाब बन जाता है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर एसिडिक, आइदर टू एसिड और बेस। अब बोलता है कि जिस ज़मीन की मिट्टी में अगर मिट्टी क्या हो जाए, ज़्यादा एसिडिक हो जाए या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो उस जगह के ऊपर प्लांट्स नहीं उग सकते, उस जगह में कोई भी प्लांट्स उग नहीं सकते। अगर उगेंगे तो वो बेकार होंगे, वो हमें कोई भी फ़ायदा नहीं देंगे, वो इतने ताकतवर नहीं होंगे, वो इतने अच्छे फ्रूट्स या सब्जी नहीं दे सकते। ठीक है। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद द बेस लाइक क्विक लाइम। ये बोलते हैं कि अगर हमारी, मान लो कि हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक होगी, हमारी सॉइल मिट्टी है वो क्या एसिडिक होगी, अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेस का। हमने पढ़ा था एसिड को किसके साथ ट्रीट किया जाता है, एसिड को करते हैं हम किसके साथ, एसिड को बेस के साथ, ठीक है, तभी सॉल्ट बनेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तभी होगी। इसलिए हमने जिस ज़मीन के अंदर एसिड हो गया तो वहाँ पे हम बेस डालते हैं, कौन सा बेस डालते हैं, क्विक लाइम, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर दूसरा नाम क्या है, स्लेक्ट लाइम, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को हम डालते हैं, या तो कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिट्टी के अंदर डालते हैं, ताकि एसिडिक सॉइल को हम क्या कर सकें, बेस में कन्वर्ट कर सकें। ओके, न्यूट्रलाइज कर सकें किसके साथ, बेस के साथ करा के। अब दूसरा ये बोलता है, अगर आपकी सॉइल, अगर सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक हो गई है तो उस टाइम हमें एसिड डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज़ एडेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, देसी खाद जिसको हम बोलते हैं, वो डालते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीज द एसिड, क्योंकि वो हमारी जो घरों में खाद होती है वो क्या करती है, एसिड रिलीज करती है। व्हेन द न्यूट्रलाइज द बेसिक, और बेस को क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, और सॉइल को क्या करती है, नेचर ऑफ द सॉइल, और उसका जो सॉइल का बेसिक नेचर है उसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है। तो जब हमारी मिट्टी, क्या कहने का मतलब क्या होगा, कि मान लो कि हमारी मिट्टी क्या होगी, एसिड होगी, एसिडिक होगी, तो उसमें हम क्या डालेंगे, बेस डालेंगे। अगर हमारी मिट्टी क्या होगी, बेसिक होगी, तो उसके अंदर हम क्या डालेंगे, एसिड डालेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट। ओके, अब ये बोलते हैं सेकंड पॉइंट है फैक्ट्री वेस्ट। जो हमारी फैक्ट्रीज होती हैं उनके अंदर क्या क्या वेस्टेज होते हैं, वेस्ट क्या रहता है, उसके बारे में बोलते हैं कि वो किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन, हमारी न्यूट्रलाइजेशन किस तरह से वो दिखाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जो फैक्ट्रीज होती हैं उसके अंदर बहुत सारा एसिड से निकलता है। ठीक है, बहुत सारा एसिड निकलता है, जो भी हम फैक्ट्रीज में कुछ चीज़ें बनाते हैं वहाँ से फैक्ट्रीज निकलती है। इफ़ दे आर अलाउड टू फॉलो फ्लो इनटू द वाटर, मान लो कि फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री से जो भी वेस्ट आ रहा है तो वो नाली के रास्ते कहाँ पे चला जाएगा, किसी रिवर में चला जाएगा। मान लो कि ये रिवर है, रिवर में चला जाएगा। अब क्या होगा, अलाउ टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडी, द एसिड विल किल द फिश। अब जो एसिड होगा इसके अंदर, वो जो पानी के अंदर जाएगा, मछलियाँ क्या कर जाएंगी, उससे मर जाएंगी, या
और भी जो यहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म होंगे, और भी चीज़ें जो रहती होंगी जिंदा चीज़ें, वो भी क्या हो जाएंगी, वहाँ पे मर सकती हैं। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंस। अब ये बोलते हैं कि जैसे ही यहाँ से एसिड निकल रहा है तो इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, बेसिस को डाल देते हैं, ताकि जब ये पानी का ये वेस्ट है, एसिड है, पानी के अंदर जाए, वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, और वो वहाँ पे रहने वाली मछलियाँ हैं या और भी जानवर हैं उनको कोई भी नुकसान ना दे सके। समझे बात? तो ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हमारी एवरीडे लाइफ में कहाँ पे काम आती है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो यहाँ पे कुछ की वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है कि कौन क्या क्या। एसिड क्या होता है, एसिडिक क्या होता है, बेस क्या होता है, बेसिक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, साल्ट क्या होता है। ये बार बार जो टर्म थे वो हमारे आ रहे थे इसी चैप्टर में। ठीक है, अब व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या क्या पढ़ा है इस चैप्टर में। एसिड आर सोर, हमें पता है कि एसिड खट्टे होते हैं। जनरली बेसिस आर बिटर, और बेस जो बेस होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और थोड़े से सोपी स्लिपरी होते हैं, टच करेंगे तो बहुत ही स्लिप करेंगे। एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं, इसको याद। अच्छा, फिर वो बोलते हैं न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल क्या होता है, सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिड नॉर बेस, वो सब्सटेंस ना एसिड है ना बेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, अब ये बोलते हैं इंडिकेटर क्या होते हैं, solution of substance that show different color in acid basis or neutral solution, वो वाला सब्सटेंस जो अलग अलग कलर दिखाता है, किसके अंदर, एसिड के अंदर, बेस के अंदर या न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग कलर दिखाने की कोशिश करें, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है एन एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट। बोलते हैं कि एसिड क्या करता है, बेस को न्यूट्रलाइज करके क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। ये हमने पढ़ा, ये साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो साल्ट बनता है वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।